व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिन शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आगाज़ सुख़न से पहले नबी और आले नबी की बारगाह में दुरूद पाक का हदिया पेश करें। पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मद मादनिल जूद वल करम वालिहिल किराम वब्निहिल करीम वबारिक वसल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। थोड़ी सी तवज्जो, बहुत देर से नातो मनक़बत के अशार आप सुन रहे हैं और खूब झूम रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है। और इतना अच्छा लहजा जनाब तुफ़ैल शमसी साहब का और हमारे शोराए गाजीपुर का है कि जिस बज़्म में जाते हैं वहाँ छा जाते हैं। ये बाहर जब जाते हैं तो इनका कुछ और मामला सुभान अल्लाह होता है। अब अपने यहाँ लोग कहते हैं कि अरे ये तो उस यहीं से तो ये ज़हन में नहीं रखना चाहिए कि फला तो हमारे करीब का है। करीब वालों को और कुशादिए कल्ब के साथ सुनना चाहिए। बेशक बेशक, जिंदाबाद। हल्के में नहीं लेना चाहिए। और अब जग भी रहे आप, नारा भी खूब आपने लगाया है और माशाल्लाह नारे का महीना ही आ गया है। अब तो जम के लगाना भी है ना, रिहर्सल वगैरह हो रहा होगा तो नारा तो लगाना चाहिए। हाँ, लेकिन एक गुजारिश भी है आपसे, तकरीर भी सुना कीजिए। और मैं अपने जलसे के मुंतज़मीन हजरात से भी कहूंगा कि जहां चार शायर रखते हैं और एक खतीब, वो भी बेचारा सबसे आखिर, फिर आप कहिए कि आप लोग तकरीर नहीं सुनते, बेचारों की गलती क्या है? इन्हें सुनाया कहाँ जाता है? तो 12:30 बजे खतीब को ला के बिठा लेंगे तो अब सुनेंगे। अब तकरीर सुनने का वक्त नहीं, अब तकरीर खाने का वक्त है ना? तो तकरीर मत खाइएगा, जागिए थोड़ी देर, बहुत ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, चंद बहुत अहम मसलों पे बात करूंगा और गुफ्तगू खत्म कर दूंगा। क्या बात। सबसे पहले तो अहले बरार के लिए बहुत बहुत मुबारकबाद। मुझे लगता है तकरीबन 8 या 10 साल से मैं मुसलसल मुहर्रमुल हराम की पहली तारीख की किताब कर रहा हूं और मैं कहीं लेता ही नहीं हूं प्रोग्राम। एक आध दो बार गलती किया था लेकिन वापस करना पड़ा, तो मैंने कहा कि अब प्रोग्राम लेने ही नहीं। एक को बरार का आएगा तो तकरीर करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। और 10 साल से कर रहे हैं माशाअल्लाह। और इस साल इस प्रोग्राम के साथ एक बहुत बड़ा प्रोग्राम आपने, सुभान अल्लाह, मैं मुबारकबाद दूंगा माशाअल्लाह। मैं आया तो मैंने देखा मस्जिद पर एक कतबा लगा है, मस्जिद बनी है 1284 हिजरी में। अल्लाह, 1284 हिजरी और आज 1446 हिजरी की इब्तिदा है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। 1446 हिजरी की, पता चला कितना दिन हो गया? तकरीबन 250 साल। बेशक बेशक, 250 साल पहले ये मस्जिद बनी, अपनी आन बान शान के साथ खड़ी है। सुभान अल्लाह। और अपने बनाने वालों की मग़फ़िरत की दुआ कर, सुभान अल्लाह। और आज आपने इस मस्जिद को वसी करने की ठान लिया और माशाअल्लाह जमीन का एक बड़ा टुकड़ा इसके साथ जोड़ने की आपने तैयारी की। दिल से दुआ आपके लिए निकल रही है कि अल्लाह तबारक व तआला आपके इस अज़्म को पाए तकमील तक पहुंचा दे। आमीन सुम्मा आमीन। और ये मस्जिद, जितनी ये शानदार मस्जिद है ना आगे वाली, मैं दुआ करता हूं कि इससे भी ज्यादा खूबसूरत वो मस्जिद बन जाए। सुभान अल्लाह, आमीन। ये जो मस्जिद है ये अपने जमाने का शाहकार है। बेशक बेशक, उस दौर के लोगों ने अपना सब कुछ फिदा करके इसको बनवाया। सुभान अल्लाह। इतनी शानदार नक्काशी, जितने में है माशाअल्लाह, बहुत खूबसूरत। माशाअल्लाह। अब आपकी भी जिम्मेदारी है कि आप जो अगली मस्जिद तामीर कर रहे हैं इससे जुड़ करके, वो भी अपने जमाने का शाहकार होना चाहिए। बेशक, जब भी कोई बरार के इस रास्ते से गुजरता है ना, तो मस्जिद के 2 मीनार जब देखता है तो उसके दिल से दुआ निकलती। सुभान अल्लाह। मौलाना नौशाद साहब ने जो मस्जिद रास्ते में बनाई है, बेशक बेशक, वो मस्जिद आपके गांव की पहचान बन गई। बेशक बेशक,
क्योंकि ये मुसलमानों का गांव है और माशाल्लाह अच्छे लोग यहाँ बेशक तो मस्जिदें हमारे ईमान की गवाही देती है। बेशक हमारा ईमान किस पोजीशन में है। मस्जिदें जितनी आलीशान होती हैं ईमान की मजबूती पर दलालत। इसलिए बड़ी ही दिल जमाई के साथ, कोताही के साथ नहीं, दिल जमाई के साथ लग जाइएगा और इंशाअल्लाह जब हम अगले साल पहली मुहर्रम का प्रोग्राम करें तो उसकी दीवारें बुलंद हो जानी चाहिए इंशाअल्लाह तबारक व तआला। कहिए इंशाअल्लाह। आज की बज़्म में आप आए हैं इमाम आली मकाम सैयदुश शुहदा इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नाम से मंसूब। ये महीना आता है ना तो 3 तरह के लोग जाहिर होते हैं। अब आपको देखना है कि आप किसमें हैं। एक तो वो कि जैसे ही या हुसैन कहिए उनकी पेशानी पर सिलवट पड़ जाती है, चेहरा काला हो जाता है। जैसे ही चेहरा या हुसैन के कहने से काला हो समझ जाओ शजरा खराब है, शजरा खराब है। तभी इमाम हुसैन के नाम से चेहरे पर कालिक जाहिर होती है। और एक तबका वो है जो इतना हुसैन हुसैन करता है कि बाकी सबको माज़ल्ला तबर्रा करता है, जिनको राफिजी कहा जाता है। मैं अपने नौजवानों से भी मुखातिब हूं, जरा आप गौर कीजिएगा, आप सुनिए। नौहे आप पढ़ते हैं, कहां से पढ़ रहे हैं, किसका पढ़ रहे हैं, इंटरनेट की किस गैलरी से निकाल रहे हैं, या किसी पढ़े लिखे आदमी को दिखा दिया। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप तबर्रा कर रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप सहाबा की शान में गुस्ताखी कर रहे हैं, कहीं उन लोगों का कलाम तो नहीं पढ़ रहे हैं जो हजरत अबू बकर और हजरत उमर की शान में माज़ल्लाह गुस्ताखियां कर रहे हैं। अगर आप उनका कलाम पढ़ रहे हैं तो फिर आपसे इमाम हुसैन भी खुश नहीं हो। ये आप जान लीजिए, हम वो हैं। अगर आप बदअकीदों के पास जाइए, वहाबियों के पास जाइए, तो जिक्र शुहदा से उनकी पेशानियों पे सिलवटें पड़ जाती हैं। वो कहते कोई जरूरत नहीं है इतना ज्यादा जिक्र करने की। और राफजियों के पास चले जाइए तो उनके यहाँ कहते सिर्फ यही जिक्र करिएगा तो निजात है, बाकी किसी की जरूरत नहीं। लेकिन कुर्बान जाइए, अल्लाह ने आपको वो अकीदा दिया है, वो कुशादा सीना दिया है। एक के पास कुरान है, मोहब्बत अहले बैत नहीं है। एक के पास मोहब्बत अहले बैत है, कुरान और सहाबा का दामन नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। आप वो हैं कि आपके एक हाथ में कुरान है और दूसरे हाथ में अहले बैत का दामन, और सीना सहाबा की मोहब्बत से भरा हुआ। मेरे आका फरमाते हैं तरक्तु फीकुमुस सकलैन, मैं तुम्हारे दरमियान 2 भारी वजनी चीजें छोड़ रहा हूं। अगर तुमने इसे मजबूती से पकड़ लिया तो कभी गुमराह नहीं होगे। या रसूल अल्लाह, वो 2 चीजें कौन हैं? मेरे आका फरमाते पहली चीज कुरान, कुरान का दामन पकड़ो, उसकी तिलावत से उसके मानी और मफाहीम को अपनी जिंदगी में नाफिज करके, उसके अवामिर पे अमल करके, उसके नवाही से इज्तिनाब करके कुरान के दामन को पकड़ो, और दूसरा अहले बैत के दामन को पकड़ो। अगर ये 2 चीजें आपने पकड़ लिया तो अब आपकी कश्ती इंशाअल्लाह निजात के किनारे को हासिल करेगी। हुजूर फरमाते हैं मेरे अहले बैत सफीने नूह के माने। आप जानते हैं हजरत नूह का वाकया क्या है? जब तंदूर से पानी के बुलबुले फूट पड़े और इतना पानी निकला कि जमीन जलथल हो गई। पानी पहाड़ों से ऊपर उसकी लहरें बातें करने लगी, तो सिर्फ एक कश्ती बची जो हजरत नूह अलैहिस्सलाम थी। इसके अलावा सब कुछ डूब गया, कुछ न बचा। जो उस कश्ती पर सवार हुआ वो बच गया, और जिसने उस कश्ती से अपना मुंह मोड़ा वो डूब गया। मेरे आका ने मिसाल दी, मेरी अहले बैत, मेरे घर वाले, मेरे कराबतदार
सफीने नूह के मानिंद। जिस तरह नूह की कश्ती में बैठने वाला साहिल को पहुंच जाता है, निजात पा जाता है, वैसे ही मेरी अहले बैत का दामन पकड़ने वाला निजात पा ले। अब आप बताइए, कश्ती में आप सफर करते हैं तो आज तो दौर बहुत आगे निकल गया, दुनिया ग्लोबल विलेज हो गई। आपके फिंगर्स की चंद हरकतों में दुनिया के सारे मैप आपकी निगाहों के सामने खुल जाते। लेकिन उस जमाने में कोई मैप नहीं था, कोई नक्शा इस तरह का नहीं था। उस जमाने में लोग सितारों को देखा करते, रास्ता तय करना है, सितारे बताते थे कि कहां जाना है, सितारे बताते थे कि साहिल किधर। मेरे आका ने फरमाया, मेरी उम्मत मेरी अहले बैत सफीने नूह के मानिंद। और मेरे आका ने फरमाया, असहाबी का नुजूम फबे अय्यिहिम इक्तदैतुम इहतदैतुम। मेरे सहाबा सितारों के मानिंद हैं, मेरे सहाबा सितारों के मानिंद हैं, तुम जिसकी पैरवी करोगे निजात को पा जाओगे। अब जरा गौर कीजिए, हम अहले बैत की कश्ती में बैठे हैं, हमारी कश्ती समंदर के लहरों में फंसी हुई है, हमें रास्ता पूछना है कि हम साहिल पर जाएंगे कैसे। तो मेरे आका फरमाते हैं, रास्ता मालूम करना है, अबू बकर से रास्ता पूछ लो। रास्ता मालूम करना है, उमर से रास्ता पूछ लो। रास्ता मालूम करना है, उस्मान से रास्ता पूछ लो। मेरे सहाबा ये सितारों के मानिंद हैं, तुम इनकी पैरवी करोगे तो हिदायत को पा जाओ। पता चला, अकीदा साफ होना चाहिए। हम अहले बैत का भी जिक्र करते हैं और सहाबा का भी जिक्र करते हैं। अच्छा आप बताइए, राफजी आपको ये बताता है, जिसको आप शिया कहते हैं ना, वो बताता है कि हजरत अबू बकर ने माज़अल्लाह हजरत अली का हक मार लिया। पहले खलीफा अली थे, जरा उसको पकड़ के लाओ तो अली को क्या कहते हैं? कहता अली को शेरे खुदा कहता हूं। और क्या कहते हो? कहा मुश्किल कुशा। कहा और क्या कहते हो? कहता बहादुरी में इनके बराबर कोई नहीं। कहा और क्या कहते हो? साहिबे जुल्फिकार कहता हूं। कहा और क्या कहते हो? कहता ये मैं ये हूं कि अली का हक जहां हो अली से हासिल कर। बताओ, अली को शेरे खुदा कहते हो, अली को मुश्किल कुशा कहते हो, क्या अली अपना हक जानते हुए कि मेरा हक खिलाफत है अबू बकर से हासिल नहीं कर लेते? अल्लाह अल्लाह, कैसी बातें करते हो। सहाबा के दरमियान कोई बुग़्ज़ नहीं था, ये आप जान लीजिए, कोई बुग़्ज़ नहीं था, आपस में मोहब्बत थी। वरना आप गांव में अगर आपका किसी से झगड़ा हो जाए, नफरत हो आपको किसी से, तो क्या आप उसके नाम पर अपने बेटे का नाम रखते हैं? किसी से आपका झगड़ा हो, खानदानी कोई बहुत खींचातानी हो, उस आदमी के नाम पर आप अपने बेटे का नाम रखेंगे? अपने पोते का नाम आप रखेंगे उसके नाम पे? आओ उठाओ शोहदाए करबला की फेहरिस्त। करबला के शहीदों में इमाम आली मकाम का जिक्र तो सब करते हैं, होना चाहिए। हजरत अब्बास ये हजरत अली के बेटे हैं, इनका जिक्र तो सब करते हैं, होना चाहिए। लेकिन मैदान करबला में एक और शहीद है जिसका नाम उस्मान इब्ने अली है। किसी नौहे में उस्मान का नाम सुना? उनकी बहादुरी के किस्से सुने? मैदान करबला में उनकी शजाअत के किस्से आपने सुने? नहीं बताया किसी ने आपको। उसी शोहदा की फहरिस्त में एक नाम हजरत अबू बकर इब्ने अली का है। हजरत अली के बेटे हैं, नाम अबू बकर। कहीं आपने नाम सुना? उसी मैदान करबला में शहीद होने वाले 72 नुफूसान कुद्सिया में एक बेटा हजरत हसन का है जिसका नाम अबू बकर। अल्लाहु अकबर। मैदान करबला में शहीद होने वाले 72 नुफूसाए कुद्सिया जो हैं, उनमें अबू बकर भी हैं, उस्मान भी हैं और उसमें उमर। लेकिन जिक्र आप नहीं सुनते। क्यों जिक्र नहीं सुनते? राफजी डरता है, शिया जिक्र नहीं करेगा, सोचेगा कहीं उमर का जिक्र करूं तो वो उमर न याद आए, कहीं उस्मान का जिक्र करूं तो वो उस्मान न याद आ जाए, कहीं अबू बकर का जिक्र करूं तो अफजलुल बशर की याद ना आ जाए। अजीजान गिरामी वकार, अहले सुन्नत का अकीदा वाज़े है। हजरत अली को अबू बकर से मोहब्बत थी और हजरत अबू बकर को अली से मोहब्बत।
वरना एक हदीस में आपको बता रहा हूं, आप अपने दुश्मन की तारीफ करेंगे, आपको आपके दुश्मन की कोई फजीलत मालूम हो जाए तो क्या आप बयान करेंगे? नहीं बयान करेंगे। यहाँ तो अपनों का हाल ये है, अपनों का, कि अगर आपस में दिल में थोड़ी बुराई है तो एक दूसरे को देखना नहीं चाहिए। फला है मैं नहीं आऊंगा, डेका है मैं नहीं आऊंगा, मैं बोलूंगा मैं नहीं आऊंगा, आप मुझसे बात नहीं करोगे, मैं आपसे बात करूंगा। ये दुनिया है, दुनिया में लोग एक दूसरे को देखते कि फला मेरे साथ क्या बिहेव कर रहा है। अल्लाह अकबर। आओ देखो, हजरत अली से एक रवायत, हजरत अबू बकर से एक रवायत हजरत अली की शान में ऐसी है कि उनके अलावा दूसरा कोई उसका रावी नहीं। और रवायत कौन कर रही? अम्मा आयशा, हजरत आयशा सिद्दीका, जिनके बारे में रवाफिज कहते हैं कि हजरत आयशा से भी हजरत अली को माज़अल्लाह बहुत दूरी थी। अल्लाह अल्लाह, ये क्या है, ये कैसे लोग हैं? इनसे अपने आप को बचाने की जरूरत है, अपने अकीदे को महफूज रखने की। हजरत आयशा कहती है, मैं अपने अब्बा जान को देखती, यानी हजरत अबू बकर को देखती, कि जब भी हजरत अली आते, हजरत अबू बकर उनके चेहरे को टकटकी बांध के देखने लगे। अली आए, हजरत अबू बकर की निगाहें उनके चेहरे पे पड़ गई। अब निगाहें झुक नहीं रही, अली को देखे जा रहे हैं, देखे जा रहे हैं, देखे जा रहे हैं। हजरत आयशा ने अपने वालिद से पूछा, अब्बा जान एक बात पूछूं? फरमाते हाँ बेटा पूछो, क्या बात है? कहती हैं, मैं देखती हूं कि जब भी अली आते तो आप अली के चेहरे को टकटकी बांध के देखते हैं, ऐसा क्यों? आओ सुनो हजरत अली की फजीलत में हजरत अबू बकर क्या फरमाते हैं। ऐ आयशा, मैं अली के चेहरे को क्यों न देखूं? मैंने इन्हीं कानों से मोहम्मद अरबी को ये फरमाते हुए सुना है, अन-नज़रो इला वजहे अली की इबादत, अली के चेहरे को देखना भी इबादत। अल्लाह, यहाँ ये बता रहे हैं कि दूरियां हैं, वहां वो बता रहे हैं कि दूरियां नहीं है, मोहब्बत ऐसी कि हजरत अली अपने बेटे का नाम हजरत अबू बकर के नाम पे रखे, हजरत अली अपने बेटे का नाम हजरत उस्मान के नाम पे रख रहे हैं, और अबू बकर भी मैदान करबला में शहीद हो रहे हैं और उस्मान भी मैदान करबला में शहीद हो रहे हैं। तो अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, हमें अपने अकीदे को सुथरा रखने की जरूरत है, पाकीज़ा रखने की जरूरत है। ये महीना जिसे माह मुहर्रमुल हराम कहते हैं, एक साहब ने कहा हजरत हराम क्यों कहते हैं? अब वो डर गया कि ये हलाल के मुकाबिल वाला हराम तो नहीं है, कि ये हलाल है ये हराम है। यहाँ हराम से मुराद हुर्मत वाला, ये महीना हुर्मत वाला है, रहमत और बरकत वाला महीना है। यूं तो बहुत से महीने आते चले जाते, लेकिन माह मुहर्रमुल हराम जब आता है तो एक अजीम सानेहा की तरफ हमारे और आपके अज़हान व कुलूब चले जाते। कहां? मैदान करबला। कितने साल पहले हुआ? 61 हिजरी। 61 हिजरी में यह वाकया पेश आया और आज 1446 हिजरी। आप सोचिए जरा कितने अरसा गुजर गया, तकरीबन 1300 साल, ज्यादा ही बल्कि। इतना जमाना गुजरने के बाद आज भी ऐसा लगता है कि कल की बात। यूं तो जमाने ने बड़े बड़े वाकयात देखे कि नहीं देखे? कोरोना याद है? भूल गए। कोरोना याद है? आप भूल गए। अगर आपको याद होता तो आप मास्क लगाते, अगर आपको याद होता तो आप 10 गज की दूरी पर बैठते, अगर आपको याद होता तो एक दूसरे से हैंडशेक नहीं करते। आप भूल गए कोरोना। सुनामी याद है? जब सुनामी आई थी ना, लोगों ने टीवी पे देखा समंदर की लहरें आसमान से बातें कर रही, तो लोगों के दिल में डर पैदा। अल्लाह, अज़ाब ऐसे आता, मस्जिदें भर गई, कुछ दिन मस्जिदें भरी रही, लोग अल्लाह के खौफ से डरने लगे कि कहीं अज़ाब ना आ जाए। जमाना गुजरा, लोग भूल गए। भूले ना? दुनिया में बड़े बड़े वाकयात हुए, बड़ी बड़ी जंगें हुई, खूरेज जंगें हुई, लेकिन लोग भूल गए, याद नहीं।
लेकिन एक मारेका इस जमीन पर ऐसा है कि आज भी जब मुहर्रमुल हराम का चांद तुलू होता है तो करबला की सुर्खी हमारे माथे की निगाहों के सामने आ जाए। कौन सा ऐसा वाकया, क्या हुआ मैदान करबला में? मैदान करबला में हक को बातिल का मारेका। मैंने जिस आयत की तिलावत की, अल्लाह ताला फरमाता वला नब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जू'i व नक्सिम मिनल अमवालि वल अनफुसि वस समरात, हम तुम्हें जरूर आजमाएंगे। आपने दावा किया है ईमान का कि हम मोमिन हैं, हम आखिरत पर ईमान रखते हैं, हम अल्लाह की वैदानियत को तस्लीम करते हैं, हम आलम बरज़ख को मानते हैं, हम बास बादल मौत को मानते हैं, हम ये मानते हैं कि जन्नत हक है, हम ये मानते हैं कि दोज़ख हक है, हम ये मानते हैं कि महशर में हमारा हिसाब व किताब होना है। तो बस मानते हैं। कुरान कहता है सिर्फ मानने से काम नहीं चलेगा। वला नब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ, हम तुम्हें जरूर आजमाएंगे कुछ चीजों से, और उसमें पहली चीज क्या है? खौफ। खौफ यानी हालात ऐसे होंगे कि आपको खौफ दिलाया जाएगा, ईमान पर कायम रहना दुश्वार हो। हम तुम्हें आजमाएंगे खौफ से। कोई लश्कर तुम्हारे सामने आ जाएगा जो तुम्हें इस्लाम की वहदानियत की वजह से तकलीफ में डालेगा, तुम्हारे कलमा गो होने की वजह से तुम्हारे साथ दो अखी करेगा, दो नजरी करेगा, तुम्हें सताएगा, तुम्हें तकलीफ देगा। फिर देखेंगे कि उस तकलीफ के आलम में तुम क्या करते हो, पलट जाते हो या डट जाते हो, हट जाते हो या जम जाते हो। हम तुम्हें देखेंगे। अल्लाह फरमाता हम तुम्हें देखेंगे खौफ देके और कुछ चीजों से, जान में और अमवाल में कमी देके, नुकसान देके। कभी जानी नुकसान होगा दीन के लिए, कभी आप खड़े होंगे तो आपको कत्ल कर दिया जाएगा, कभी आपके बच्चों को शहीद कर दिया जाएगा, कभी आपके भाइयों को शहीद कर दिया जाएगा, कभी आपके घरों को बुलडोज कर दिया जाएगा। हम देखेंगे कि तुम उस वक्त क्या रद्द अमल करते हो। जानों में नुकसान, मालों में नुकसान, फलों में कमी देकर हम तुम्हें देखेंगे। वला नब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ वल जू, भूख से भी कभी तुम्हारा पानी बंद किया जाएगा, कभी तुम्हारा राशन रोका जाएगा, कभी तुम्हारी बिजली काटी जाएगी। हम देखेंगे ये सब चीजें तुम्हारे साथ होंगी। कभी जान में नुकसान होगा, कभी माल में नुकसान होगा, कभी फसलों में आग लगा दी जाएगी। हम सब देखेंगे और फिर हम तुम्हारा तर्ज अमल भी देखेंगे कि जब तुम्हारी दीन की वजह से तुम्हें भूखा रखा जा रहा हो, जब दीन की वजह से तुम्हें खौफजदा किया जा रहा हो, जब दीन की वजह से तुम्हारी जान और माल का नुकसान हो रहा हो, तो हम देखेंगे कि तुम्हारा रद्द अमल। वला नब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जू'i व नक्सिम मिनल अमवालि वल अनफुसि वस समरात व बश्शिरिस साबिरीन। हम देखेंगे तुम क्या कर रहे हो, तुम नाशुक्री कर रहे हो या सब्र कर रहे हो। अगर तुम नाशुक्री कर रहे हो तो हम तुम्हारी नेमतों को मिटा देंगे, तुम्हें रुसवा कर देंगे, तुम्हारी जमीन को तंग कर देंगे। लेकिन अगर तुम सब्र कर रहे हो और इन तमाम मसाइब के बावजूद कलमे हक पे डटे हुए हो, तो वह बश्शिरिस साबिरीन अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा, और बशारत है उन सब्र करने वालों के लिए कि जब उन्हें मुसीबत पहुंच जाए, जब उन्हें तकलीफ पहुंच जाए, जब उन्हें नुकसान पहुंच जाए, तो वो कहते हैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अरे हम तो अल्लाह के लिए हैं। जान जाती है चली जाए, माल जाता है चला जाए, औलाद जाती है चली जाए, घर बार जाता है चला जाए, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हम तो अल्लाह के लिए हैं और हमें भी अल्लाह की तरफ लौटना। पता चला जब इस मंजिल में आप आ जाएंगे, जब इस मरहले में आप आ जाएंगे, तो आपका ईमान सॉलिड, मजबूत हो जाएगा, ताकतवर हो जाएगा। मैदान करबला यही है। इसी आयत की अमली तफसीर मैदान करबला। कुरान में इस आयत का जिक्र तो हो गया, लेकिन उम्मत को प्रैक्टिकल कहां मिलेगा? प्रैक्टिकल कहां से देखेगी उम्मत?
उम्मत को अगर मैदान अमल में उतरना होगा तो वो सबक कहां से लेगी? तो मैदान करबला से लेगी। अल्लाह, किसी और घर को इस इब्तला और आजमाइश में नहीं उतारा, उस घर को उतारा गया जिस घर में कुरान उतरा था। उन अहले बैत को उतारा गया जिनको जन्नती जवानों का सरदार बनाया गया है, उन्हें उतारा गया। और वो उतरे तो ऐसे उतरे, अल्लाह अकबर। बेटा शहीद हो रहा है, भूख है, प्यास है। मैदान करबला का चैप्टर उठाइए, सब जानते हैं आप, लेकिन चैप्टर उठाइए मैदान करबला का। क्या खौफ नहीं है मैदान करबला में? है। चारों तरफ से 22,000 का लश्कर घेरे हुए, मुतालबा कर रहा है बयात कर लो। किस बात की बयात? ये बयात किस चीज को कहते हैं? बयात कहते हैं मान लेने को, एक्सेप्ट कर लेने को, तस्लीम कर लेने को। मानना किसको था? एक शराबी था, एक जानी था, एक इस्लाम के अक़दार को पामाल करने वाला फासिको फाजिर। उसने अपने आप को कुर्सी खिलाफत पर बुलंद किया था और वो ये चाहता था कि मुझे मान लिया जाए। और आज भी जालिम जब अपने आप को मनवाना चाहता है, अगरचे वो कितना ही बुरा है, अगरचे दुनिया की सारी खराबियां उसके अंदर मौजूद है, लेकिन वो चाहता है कि अच्छे भी मुझे माने, सच्चे भी मुझे अपना देवता माने। आज भी दुनिया के डिक्टेटर्स को देखो, दुनिया के जालिम हुक्मरान को देखो, उनके अंदर सारी खराबियां मौजूद हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि हमें सच्चा माना जाए। दिन भर झूठ बोलता है, सुबह से लेकर शाम तक उसका काम ही है झूठ बोलना, जुमले बोलना, लेकिन वो चाहता है कि पब्लिक हमें सच्चा कहे। यही हाल था उस वक्त का जालिम व जाबिर यजीद पलीद तख्त पर आ गया। अब उसने चाहा कि मुझे सच्चा माना जाए, मेरी इज्जत की जाए। अगरचे मैं शराब पीता हूं तो क्या फर्क पड़ रहा है, अगरचे मैं जानी हूं तो क्या फर्क पड़ रहा है। मुझे इमाम हुसैन भी, मुझे अब्दुल्ला इब्ने जुबैर भी मान ले, मुझे अब्दुल्ला इब्ने उमर भी मान